तो स्वागत है मित्रों आप सभी का। आज 42वां दिन है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 2, पेज नंबर 103। भगवान कहते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ नया है, इसलिए उन्हें सब कुछ उत्तेजित करता है। समुद्र तट पर एक रंगीन पत्थर का टुकड़ा देखकर बच्चा मचल उठता है, और तुम स्वयं भगवान को अपने घर आते देखकर भी उत्तेजित नहीं होगे। तुम कहोगे कि मैं उन्हें जानता हूँ, मैंने उन्हें एक बार पढ़ा है। बच्चे उत्तेजित होते हैं क्योंकि उनकी आंखें नई हैं और ताजा हैं, और हर एक चीज एक नई दुनिया है, एक नया आयाम है। बच्चों की आंखों को देखो, उनकी ताजगी, उनकी प्रभापूर्ण सजीवनता, उनकी जीवंतता को देखो। वे दर्पण जैसी है, शांत किंतु गहरे जाने वाली। और ऐसी आंखें ही भीतर पहुंच सकती हैं। यह विधि कहती है, किसी सुंदर व्यक्ति या सामान्य विषय को ऐसे देखो जैसे पहली बार देखते हो। कोई भी चीज काम देगी। अपने जूतों को ही देखो, तुम वर्षों से उनका इस्तेमाल कर रहे हो। आज उन्हें ऐसे देखो कि जैसे पहली बार देख रहे हो, और फर्क को समझो। तुम्हारी चेतना की गुणवत्ता अचानक बदल जाती है। पता नहीं तुमने वान गोग का अपने जूते का चित्र देखा है या नहीं। यह एक अति दुर्लभ चित्र है। एक पुराना जूता है, थका हुआ, उदास, मानो मृत्यु के मुंह में हो। यह एक महज फटा पुराना जूता है, लेकिन उसे देखो, उसे महसूस करो। तो जब तुम्हें प्रतीति होगी कि इस जूते ने कैसी लंबी, एक ऊब भरी जिंदगी काटी है। यह इतना दुखी है, बिल्कुल थका मांदा है, जर्जरित है कि बूढ़े आदमी की तरह यह बूढ़ा जूता भी प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मुझे इस दुनिया से उठा लो। सर्वाधिक मौलिक चित्रों में से एक चित्र की गिनती में आता है। लेकिन सवाल यह है कि वान गोग को यह दिखाई कैसे पड़ा। तुम्हारे पास उससे भी पुराने जूते होंगे, ज्यादा थके हारे, ज्यादा मरे मराए, ज्यादा दुखी, ज्यादा विपन्न। लेकिन तुमने कभी उन पर निगाह नहीं डाली। तुमने यह नहीं देखा होगा कि तुमने उनके साथ क्या किया है, कि तुम्हारा व्यवहार उसके साथ कैसा रहा। सच तो यह है कि वे तुम्हारी जीवन गाथा कह रहे हैं, क्योंकि वे तुम्हारे जूते हैं। वे तुम्हारे संबंध में सब कुछ बता सकते हैं। अगर उन्हें लिखना आता हो तो वे उस आदमी की सबसे प्रामाणिक जीवनी लिख डालते, जिनके साथ उन्हें रहना पड़ा था। वे उसकी हर मुद्रा, हर मूड को बता देते। जब उनका मालिक प्रेम पूर्ण था तो उसका उनके साथ व्यवहार कुछ और था, और जब क्रोध में था तब कुछ और था। यद्यपि जूतों का उनसे कुछ लेना देना नहीं था, तो भी हर चीज उन पर छाप छोड़ गई है। वान गोग के चित्र को गौर से देखो, और तब तुम्हें पता चलेगा कि उसे जूते में क्या क्या दिखाई पड़ा था। उसमें सब कुछ है। उसने पहनने वाले का संपूर्ण जीवन चरित्र दे दिया है। लेकिन उसने यह कैसे देखा होगा। चित्रकार होने के लिए बच्चे की दृष्टि की ताजगी फिर से प्राप्त करनी होती है। तभी वह किसी चीज को देख सकता है। छोटी से छोटी चीज को भी देख सकता है, और केवल वही देख सकता है। सीजान ने एक कुर्सी का चित्र बनाया, महज मामूली कुर्सी का। और तुम हैरान होगे कि एक कुर्सी का क्या चित्र बनाना, उसकी जरूरत क्या है। लेकिन उसने उस चित्र पर महीनों काम किया। तुम उस कुर्सी को देखोगे, तुम उस कुर्सी को देखने के लिए एक क्षण भी नहीं देते, और सीजान ने उस पर महीनों काम किया, कारण कि वह कुर्सी को देख सका। कुर्सी के अपने प्राण हैं, उसकी अपनी कहानी है, उसके अपने सुख दुख हैं। वह जिंदगी से गुजरी है, उसने भी जिंदगी देखी है।
उसके अपने अनुभव हैं, अपनी स्मृतियां हैं। सीजान के चित्र में यह सब अभिव्यक्त हुआ है। लेकिन क्या तुम अपनी कुर्सी को कभी देखते हो? नहीं, कोई नहीं देखता। और न किसी को ऐसे भाव भी उठते हैं। कोई भी चीज चलेगी, यह विधि तुम्हारी आंखों को ताजा और जीवंत बना देगी। इतना ताजा और जीवंत कि भीतर मुड़ सके और तुम अपने अंतरस्थ को देख लो। लेकिन ऐसे देखो मानो पहली बार देख रहे हो। इस बात को ख्याल में रख लो कि किसी चीज को ऐसे देखना है जैसे कि पहली बार देख रहे हो। और तब अचानक किसी समय तुम चकित रह जाओगे कि कैसा सौंदर्य भरा संसार तुम चूके जा रहे थे। अचानक होश से भर जाओ और अपनी पत्नी को देखो ऐसे कि पहली बार देख रहे हो। और आश्चर्य नहीं है कि तुम्हें उसके प्रति फिर उसी प्रेम की प्रतीति हो जिसका उद्रेक प्रथम मिलन में हुआ था। ऊर्जा की वह लहर, आकर्षण की वह पूर्णता तुम्हें अभिभूत कर देगी। लेकिन किसी सुंदर व्यक्ति या सामान्य विषय को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। अब इससे क्या होगा? तुम्हारी अंतर्दृष्टि तुम्हें वापस मिल जाएगी। अभी तुम अंधे हो, अभी जैसे बिल्कुल अंधे हो। और वह अंधापन शारीरिक अंधेपन से ज्यादा घातक है, क्योंकि आंख के रहते हुए भी तुम नहीं देख सकते। जीसस बार बार कहते हैं, जिनके आंखें हो वे देखें और जिनके कान हो वो सुने। ऐसा लगता है कि जीसस अंधे और बहरे लोगों से बोल रहे थे, लेकिन वे इस बात को दोहराए चले जाते हैं। क्या वे किसी अंधों की संस्था के अधीक्षक थे? वे कहे ही चले जाते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे पास आंखें हैं। वे आंख वाले सामान्य लोगों से ही बोल रहे हैं। फिर भी आंख के होने पर इतना जोर क्यों देते हैं? वे उस आंख की बात कर रहे हैं जो आंख तुम्हें इस विधि के प्रयोग से मिल सकती है। जो भी चीज दिखाई पड़े, ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। इसे अपनी सतत और स्थायी दृष्टि बना लो। किसी चीज को ऐसे छुओ जैसे पहली बार छू रहे हो। तब क्या होगा? अगर तुम ऐसा कर सको तो अपने अतीत से मुक्त हो जाओगे। अतीत के बोझ, उसकी गंदगी, उसके संग्रहित अनुभव, उसकी गहनता, सब से मुक्त हो जाओगे। प्रत्येक क्षण अपने को अतीत से तोड़ते चलो। अतीत को अपने भीतर प्रवेश करने मत दो। अतीत को अपने साथ मत ढो। अतीत को अतीत में ही छोड़ दो। और प्रत्येक चीज को ऐसे देखो जैसे पहली बार देख रहे हो। तुम्हें तुम्हारे अतीत से मुक्त करने की यह बहुत ही कारगर विधि है। इस विधि के प्रयोग से तुम सतत वर्तमान में जीने लगोगे और धीरे धीरे वर्तमान के साथ तुम्हारी घनिष्ठता बन जाएगी। तब हर एक चीज नई होगी। और तब तुम हेराक्लाइटस के इस कथन को ठीक से समझ सकोगे कि तुम ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। तुम एक ही व्यक्ति को दोबारा नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जगत में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज नदी के भांति है, प्रवाहमान और प्रवाहमान। यदि तुम अधिक अतीत से मुक्त हो जाओ और तुम्हें वर्तमान को देखने की दृष्टि मिल जाए, तो तुम अस्तित्व में प्रवेश कर जाओगे। और यह प्रवेश दोहरा होगा। तुम प्रत्येक चीज में उसके अंतरतम में प्रवेश कर सकोगे और तुम अपने भीतर भी प्रवेश कर सकोगे। वर्तमान द्वार है और सभी ध्यान किसी न किसी रूप में तुम्हें वर्तमान में जोड़ने की चेष्टा करते हैं ताकि तुम वर्तमान में जी सको। तो यह विधि सर्वाधिक सुंदर विधियों में से एक है और सरल भी है। और तुम इसका प्रयोग बिना किसी हानि के कर सकते हो। तुम किसी गली से दूसरी बार गुजर रहे हो, लेकिन अगर उसे ताजा आंखों से देखते हो तो वही गली नई गली हो जाएगी।
तब मिलने पर एक मित्र भी अजनबी मालूम पड़ेगा। ऐसे देखने पर तुम्हारी पत्नी ऐसी लगेगी जैसी पहली बार मिलने पर लगी थी, एक अजनबी। लेकिन क्या तुम कह सकते हो कि तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति तुम्हारे लिए आज भी अजनबी नहीं है? हो सकता है तुम उसके साथ 20, 30 या 40 वर्षों से रह रहे हो, लेकिन क्या तुम कह सकते हो कि तुम उससे परिचित हो? वह अभी भी अजनबी है। तुम दो अजनबी एक साथ रह रहे हो। तुम एक दूसरे की बाह्य आदतों को, बाहरी प्रतिक्रियाओं को जानते हो, लेकिन अस्तित्व का अंतरस्थ अभी भी अपरिचित है, अस्पर्शित है। फिर अपनी पत्नी या पति को ताजा निगाह से देखो, मानो पहली बार देख रहे हो, और वह अजनबी तुम्हें फिर मिल जाएगा। कुछ भी पुराना नहीं हुआ है, सब कुछ नया नया है। यह प्रयोग तुम्हारी दृष्टि को ताजगी से भर देगा। तुम्हारी आंखें निर्दोष हो जाएंगी। वे निर्दोष आंखें बहुत सुंदर होती हैं। वे निर्दोष आंखें ही अंतरस्थ जगत में प्रवेश कर सकती हैं। आज इतना ही। अब हम चैप्टर नंबर 22 में प्रवेश करेंगे, जो तीसरी आंख के संबंधित है। नाम है तीसरी आंख और सिद्धियां, जिसमें रहे कुछ प्रश्न सार में पढ़ता हूँ। देखने की विधियां तीसरी आंख को कैसे प्रभावित करती हैं? दो, सम्मोहन विद्या में लगे लोगों की आंखें डरावनी क्यों होती हैं? तीन, आंखों की गति रोकने से मानसिक तनाव क्यों होता है? पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, कृपया तीसरी आंख के साथ दो सामान्य आंखों को के संबंध में समझाएं। देखने की विधियां किस भांति तीसरी आंख को प्रभावित करती है? भगवान कहते हैं, पहले तो दो बातें समझ लेने की है। एक, तीसरी आंख की ऊर्जा वही है जो दो सामान्य आंखों को चलाती है। ऊर्जा वही है, सिर्फ वह नई दिशा में नए केंद्र की ओर गति करने लगती है। तीसरी आंख है, लेकिन निष्क्रिय है, और जब तक सामान्य आंखें देखना बंद नहीं करती है, तीसरी आंख सक्रिय नहीं हो सकती, देख नहीं सकती। उसी ऊर्जा को यहाँ भी बहना है। जब ऊर्जा सामान्य आंखों में बहना बंद कर देती है तो वह तीसरी आंख में बहने लगती है। और जब ऊर्जा तीसरी आंख में बहती है तो सामान्य आंखें देखना बंद कर देती है। तब उनके रहते हुए भी तुम उनके द्वारा कुछ नहीं देखते हो। जो ऊर्जा उनमें बहती थी, वह वहां से हटकर एक नए केंद्र पर गतिमान हो जाती है। यह केंद्र दो आंखों के बीच स्थित है। तीसरी आंख बिल्कुल तैयार है। वह किसी भी क्षण सक्रिय हो सकती है, लेकिन इसे सक्रिय होने के लिए ऊर्जा चाहिए, और सामान्य आंखों की ऊर्जा को यहाँ लाना होगा। दूसरी बात, जब तुम सामान्य आंखों से देखते हो, तब तुम सचमुच स्थूल शरीर से देखते हो। तीसरी आंख स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है, यह दूसरे शरीर का हिस्सा है, जिसे तुम सूक्ष्म शरीर कह सकते हो। स्थूल शरीर के भीतर उसके जैसा ही सूक्ष्म शरीर भी है, लेकिन यह स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है। यही वजह है कि शरीर शास्त्र यह मानने को राजी नहीं है कि तीसरी आंख या उसके जैसी कोई चीज है। तुम्हारी खोपड़ी की तुम्हारी खोपड़ी की खोजबीन की जा सकती है, एक्सरे द्वारा उसे देखा परखा जा सकता है, लेकिन उसमें कहीं भी वह चीज नहीं मिलेगी जिसे तीसरी आंख कहा जा सकता है। तीसरी आंख सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। जब तुम मरते हो तो तुम्हारा स्थूल शरीर ही मरता है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तुम्हारे साथ जाता है और वह दूसरा जन्म लेता है। जब तक
सूक्ष्म शरीर नहीं मरेगा, तुम जन्म मरण के आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते, तब तक संसार चलता रहेगा। तीसरी आंख सूक्ष्म शरीर का अंग है। जब ऊर्जा स्थूल शरीर में गतिमान रहती है, तो पुराने जमाने में शिष्य की दीक्षा में प्रभामंडल का उपयोग किया जाता। मेरी, जब ऊर्जा स्थूल शरीर में गतिमान रहती है, तो तुम अपनी स्थूल आंखों से ही देख पाते हो। और यही कारण है कि स्थूल आंखों से तुम स्थूल को ही देख सकते हो, पदार्थ को ही देख सकते हो, अन्य किसी चीज को नहीं देख सकते। सामान्य आंखें भौतिक हैं। इन आंखों से तुम उसे नहीं देख सकते जो अशरीरी है। तीसरी आंख के सक्रिय होते ही तुम एक नए आयाम में प्रवेश करते हो। जब तुम वे चीजें देख सकते हो जो स्थूल आंखों के लिए दृश्य नहीं है, लेकिन वे सूक्ष्म आंखों के लिए अब दृश्य हो जाती है। तीसरी आंख के सक्रिय होने पर अगर तुम किसी आदमी पर निगाह डालोगे, तो तुम उसकी आत्मा में झांक लोगे। यह वैसे ही है जैसे स्थूल आंखों से स्थूल शरीर को दिखाई देगा, लेकिन आत्मा नहीं, लेकिन आत्मा दिखाई नहीं देगी। तीसरी आंख से देखने पर तुम्हें जो दिखाई देगा वह शरीर नहीं होगा, वह होगा जो शरीर के भीतर रहता है। इन दो बातों को स्मरण रखो। पहली, एक ही ऊर्जा दोनों जगह पर गति करती है। उसे सामान्य स्थूल आंखों से हटाकर तीसरी आंख में गतिमान किया जा सकता है। दूसरी बात कि तीसरी आंख स्थूल शरीर का हिस्सा नहीं है, वह सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, जिसे हम दूसरा शरीर भी कह सकते हैं। क्योंकि तीसरी आंख सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, इसलिए जिस क्षण तुम इसके द्वारा देखते हो, तुम्हें सूक्ष्म जगत दिखाई पड़ने लगता है। तुम यहाँ बैठे हो, अगर एक प्रेत भी यहाँ बैठा हो, तो वह तुम्हें नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम्हारी तीसरी आंख काम करने लगे, तो तुम प्रेत को देख लोगे, क्योंकि सूक्ष्म अस्तित्व सूक्ष्म आंखों से ही देखा जा सकता है। तीसरी आंख देखने की इस विधि से कैसे संबंधित है? गहन रूप से संबंधित है। सच तो यह है कि यह विधि तीसरी आंख को खोलने की विधि है। अगर तुम्हारी दो आंखें बिल्कुल ठहर जाएं, अगर वे स्थिर हो जाएं, पत्थर की तरह स्थिर हो जाएं, तो उनके भीतर ऊर्जा का प्रवाह ठहर जाता है। अगर आंखों को ठहरा दो, तो उनके भीतर ऊर्जा का प्रवाह ठहर जाता है। ऊर्जा प्रवाहित है, इससे ही आंखों में गति होती है। कंपन या गति ऊर्जा के कारण है। अगर ऊर्जा गति न करे, तो तुम्हारी आंखें मुर्दों की आंखें जैसी हो जाएंगी, पथराई और मृत। किसी स्थान पर दृष्टि स्थिर करने से, इधर उधर देखे बिना उस पर टकटकी बांधने से एक गतिहीनता पैदा हो जाती है। और ऊर्जा दोनों आंखों में गतिमान थी, वह अचानक गति बंद कर देती है। लेकिन गति करना ऊर्जा का स्वभाव है। ऊर्जा गतिहीन नहीं हो सकती। आंखें गतिहीन हो सकती हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं। इसलिए जब ऊर्जा इन दो आंखों से वंचित कर दी जाती है, जब उसके लिए आंखों के द्वार अचानक बंद कर दिए जाते हैं, जब उनके द्वारा ऊर्जा की गति असंभव हो जाती है, तो वह ऊर्जा अपने स्वभाव के अनुसार नए मार्ग ढूंढने में लग जाती है। और तीसरा नेत्र निकट ही है, दो भ्रुकुटियों के बीच सिर्फ आधे इंच के अंदर है। उस ऊर्जा के लिए वह निकटतम बिंदु है। इसलिए जब ऊर्जा दोनों आंखों से मुक्त हो जाती है, तो पहली बात यह होती है कि वह तीसरी आंख से बहने लगती है। यह ऐसा ही है जैसे कि पानी बहता हो और तुम उसके छेद को बंद कर दो, वह तुरंत निकटतम दूसरे छेद को ढूंढ लेगा। जो निकटतम छेद होगा,
और जो न्यूनतम प्रतिरोध करेगा, उसे पानी ढूंढ लेगा। वह छेद अपने आप ही मिल जाता है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। ज्यों ही इन दो आंखों से ऊर्जा बहना बंद करोगे, त्यों ही ऊर्जा अपना मार्ग ढूंढ लेगी और वह तीसरी आंख से बहने लगेगी। तीसरी आंख से ऊर्जा का यह प्रवाह तुम्हें रूपांतरित कर दूसरे ही लोक में पहुंचा देगा। तब तुम ऐसी चीजें देखने लगोगे जिन्हें कभी नहीं देखा था। ऐसी चीजें महसूस करने लगते हो जिन्हें कभी महसूस नहीं किया था। और तब तुम्हें ऐसी सुगंधों का अनुभव होगा जिन्हें जीवन में कभी नहीं जाना था। तब एक नया लोक, एक सूक्ष्म लोक सक्रिय हो जाता है। और यह नया लोक अभी भी है। तीसरी आंख भी है, सूक्ष्म लोक भी है, दोनों हैं, लेकिन अभी अप्रकट है। एक बार तुम उस आयाम में सक्रिय होते हो तो तुम्हें बहुत सी चीजें दिखाई देने लगेंगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई आदमी मरणासन्न है और तुम्हारी तीसरी आंख सक्रिय है, तो तुम तुरंत जान लोगे कि यह आदमी अब जाने वाला है। कोई भी शारीरिक विश्लेषण, कोई भी चिकित्सा, निंदा निश्चय पूर्वक नहीं बता सकता है। चिकित्सा और निदान निश्चय पूर्वक नहीं बता सकता है कि यह आदमी मरेगा। वे ज्यादा से ज्यादा संभावना की बात कर सकते हैं। कह सकते हैं कि शायद यह आदमी मरेगा। यह वक्तव्य भी सशर्त होगा कि यदि ऐसी ऐसी हालातें रही तो यह आदमी मरेगा, या यदि कुछ किया जाए तो यह नहीं मरेगा। चिकित्सा विज्ञान अभी भी मृत्यु के संबंध में अनिश्चित है। क्यों? इतने विकास के बावजूद यह मृत्यु के संबंध में इतना अनिश्चित क्यों है? असल में चिकित्सा विज्ञान शारीरिक लक्षणों के द्वारा मृत्यु के संबंध में अपनी निष्पत्ति निकालता है। लेकिन मृत्यु शारीरिक नहीं है, वह एक सूक्ष्म घटना है। यह किसी भिन्न आयाम की एक अदृश्य घटना है। लेकिन यदि तीसरी आंख सक्रिय हो और कोई आदमी मरने वाला हो तो तुम यह ध्यान लोगे। यह कैसे जाना चाहता है? मृत्यु का अपना प्रभाव होता है। अगर कोई मरने वाला होता है तो समझो कि मृत्यु ने पहले ही उस पर अपनी छाया डाल दी होती है। और तीसरी आंख से इस छाया को महसूस किया जा सकता है, उसे देखा जा सकता है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जिन्हें तीसरी आंख के प्रयोग का गहरा अभ्यास है, वे उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय भी जान लेते हैं। लेकिन उस समय मृत्यु की छाया अत्यंत सूक्ष्म होती है। लेकिन किसी की मृत्यु के 6 महीने पहले वह व्यक्ति भी कह सकता है कि यह आदमी अब मरने वाला है। जिसकी तीसरी आंख थोड़ी भी सक्रिय हो गई हो, वह बता सकता है। असल में उस समय तुम्हारे चारों तरफ एक काली छाया सघन हो जाती है और उसे देखा जा सकता है, लेकिन सामान्य आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता। तीसरी आंख के खुलते ही तुम्हें लोगों के प्रभामंडल दिखाई देने लगता है। जब कोई आदमी आकर तुम्हें धोखा नहीं तब कोई भी आदमी आकर तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर उसकी कथनी उसके प्रभामंडल से मेल नहीं खाती तो वह कथनी दो कौड़ी की है। वह कह सकता है कि मुझे अभी क्रोध नहीं आता है, लेकिन उसका लाल प्रभामंडल बता देगा कि वह क्रोध से भरा है। वह तुम्हें धोखा नहीं दे सकता है। जहां तक उसके प्रभामंडल का सवाल है, उसे इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन तुम उसका प्रभामंडल देखकर कह सकते हो कि उसका वक्तव्य सही है या गलत। तीसरी आंख के खुलते ही सूक्ष्म प्रभामंडल दिखाई देने लगते हैं। पुराने जमाने में शिष्य की दीक्षा में प्रभामंडल का उपयोग किया जाता था। जब तक तुम्हारे प्रभामंडल सम्यक न हो, तब तक गुरु प्रतीक्षा करेगा। यह तुम्हारे चाहने की बात नहीं है। तुम कह सकते हो कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन उतना काफी नहीं है। तुम्हारा प्रभामंडल देखकर जाना जा सकता है कि तुम तैयार हो या नहीं। इसलिए शिष्य को वर्षों इंतजार करना पड़ता था। शिष्यत्व तुम्हारे चाहने पर नहीं,
तुम्हारे प्रभामंडल पर निर्भर है। चाह यहाँ व्यर्थ है। कभी कभी तो शिष्य को कई जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए बुद्ध ने वर्षों तक स्त्रियों को दीक्षित करने से अपने को रोके रखा। यद्यपि उन पर बहुत दबाव डाला गया, लेकिन वे राजी नहीं हुए। और अंत में जब वे राजी भी हुए, तो उन्होंने कहा कि अब मेरा धर्म 500 वर्षों से बाद जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने समझौता किया है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि मैं तुम्हारे आग्रह के दबाव के कारण स्त्रियों को दीक्षित करूंगा। अब यहाँ क्या कारण था कि बुद्ध स्त्रियों को दीक्षित नहीं करना चाहते थे? एक बुनियादी कारण था, जिसका संबंध प्रभा मंडल से है। पुरुष की काम ऊर्जा को बहुत आसानी से संयमित किया जा सकता है। पुरुष सरलता से ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकता है, लेकिन यह बात स्त्री के लिए कठिन है। स्त्री का मासिक धर्म नियमित घटता है, अचेतन, अनियंत्रित और अनैच्छिक है। वीर्यपात को तो नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मासिक स्राव को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। और यदि उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जाए, तो शरीर पर उसके बहुत बुरे असर होंगे। और स्त्री जब अपने मासिक काल में होती है, उसका प्रभामंडल बिल्कुल बदल जाता है। वह कामुक, आक्रामक और उदास हो जाती है। जो भी नकारात्मक भाव हैं, वे हर महीने स्त्री को एक बार घेरते हैं। इसी कारण बुद्ध स्त्रियों को दीक्षा देने के पक्ष में नहीं थे। बुद्ध ने कहा कि स्त्री की दीक्षा कठिन है, क्योंकि हर महीने मासिक धर्म वर्तुल में आता रहता है, और उसके साथ ऐच्छिक रूप से कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब कुछ किया जा सकता है, लेकिन वह बुद्ध के समय में कठिन था। अब वह किया जा सकता है। महावीर ने तो स्त्री पर्याय के लिए मोक्ष की संभावना बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि स्त्री को पहले पुरुष पर्याय में जन्म लेना होगा, और तब उसे मोक्ष मिल सकता है। इसलिए पहले तो पूरी चेष्टा यह होनी चाहिए कि वह पुरुष पर्याय में नया जन्म ले। क्यों? यह भी यहाँ भी प्रभा मंडल की समस्या थी। अगर तुम किसी स्त्री को दीक्षित करते हो, तो हर महीने वह गिरेगी और सारा प्रयत्न व्यर्थ चला जाएगा। उसमें कोई भेदभाव का प्रश्न नहीं था। कोई समानता का सवाल नहीं था कि स्त्री और पुरुष समान है या नहीं। यह समता का प्रश्न नहीं था। महावीर के लिए प्रश्न यह था कि स्त्री की सहायता की जाए तो कैसे की जाए। तो उन्होंने एक सरल रास्ता निकाला। स्त्री पुरुष के पर्याय में जन्म ले ले, इसमें उसे सहयोग दिया जाएगा। यह ज्यादा सरल होगा। इसका मतलब था कि स्त्री को दूसरे जीवन के लिए ठहरना पड़ेगा, और इस बीच में उसे पुरुष पर्याय में नया जन्म दिलाने की भी प्रयत्न किए जाने चाहिए। महावीर को यह बात सरल मालूम हुई। स्त्रियों को दीक्षित करना कठिन था, क्योंकि वे हर महीने लुढ़क कर अपनी बुनियादी स्थिति में लौट आती हैं, और उन पर किया गया सब श्रम व्यर्थ चला जाता है। लेकिन पिछले 2000 वर्षों में इस दिशा में बहुत काम हुए हैं। विशेषकर तंत्र ने बहुत काम किया है। तंत्र ने भिन्न भिन्न द्वार खोज निकाले हैं, और तंत्र संसार में अकेली व्यवस्था है जो पुरुष और स्त्री में भेद नहीं करती है। बल्कि इसके विपरीत तंत्र का मानना है कि स्त्री अधिक आसानी से मुक्त हो सकती है। और कारण वही है, सिर्फ भिन्न दृष्टिकोण से देखा गया है। तंत्र कहता है कि क्योंकि स्त्री का शरीर समय समय पर संयमित होता है, इसलिए पुरुष की अपेक्षा स्त्री अपने को शरीर से ज्यादा सरलता से अलग कर लेती है। क्योंकि मनुष्य का चित्त शरीर में ज्यादा आसक्त है, इसलिए वह शरीर को संयमित कर सकता है, और इसलिए वह अपनी काम वासना को भी संयमित कर सकता है। लेकिन स्त्री अपने शरीर से उतनी बंधी ही नहीं है। उसका शरीर स्वचालित यंत्र की तरह चलता है। एक अलग तल पर
और स्त्री इस दिशा में कुछ नहीं कर सकती। स्त्री का शरीर स्व संचालित यंत्र की तरह काम करता है। तंत्र कहता है कि इसलिए स्त्री अपने को अपने शरीर से अधिक आसानी से पृथक कर लेती है। और अगर यह संभव हो, यह अनासक्ति, यह अंतराल, तो कोई समस्या नहीं रह जाती, कोई भी समस्या नहीं रह जाती। तो यह बहुत विरोधाभासी है, लेकिन ऐसा है। यदि कोई स्त्री ब्रह्मचर्य धारण करना चाहे और अपने शरीर से पृथक रहना चाहे, तो वह यह पुरुष की अपेक्षा से अधिक आसानी से कर सकती है। वह अपनी पवित्रता अधिक आसानी से साध सकती है। एक बार शरीर से अनासक्ति सध जाए, तो वह अपने शरीर को पूरी तरह भूल सकती है। पुरुष बहुत सरलता से नियंत्रण कर सकता है, लेकिन उसका चित्त उसके शरीर से ज्यादा बंधा हुआ है। इसी कारण से नियंत्रण उसके लिए संभव है, लेकिन यह निरंतरण नियंत्रण उसे रोज रोज करना होगा और सतत करना होगा। और क्योंकि स्त्री की काम वासना आक्रामक है, इसलिए वह इस दिशा में अधिक विश्राम पूर्ण हो सकती है, अधिक अनासक्त हो सकती है। पुरुष की काम वासना सक्रिय है, उसके लिए नियंत्रण तो आसान है, लेकिन अनासक्ति बहुत कठिन है। तो तंत्र ने अनेक अनेक उपाय खोजे हैं, और तंत्र अकेली व्यवस्था है जो स्त्री और पुरुष में भेद नहीं करता, और कहता है कि स्त्री पर्याय का उपयोग भी किया जा सकता है। तंत्र अकेला मार्ग है जो स्त्री को समान हैसियत प्रदान करता है। शेष सभी धर्म कहते हैं, कुछ भी हो, अपने अंतस में यही समझते हैं कि स्त्री हीन पर्याय है। चाहे ईसाइयत हो, इस्लाम हो, जैन हो, बुद्ध हो, सब गहरे में यही मानते हैं कि स्त्री हीन पर्याय है। और इस मान्यता के कारण वही है तीसरी आंख के द्वारा किया गया निदान। हर महीने मासिक धर्म के समय स्त्रियों के प्रभा मंडल को बदला हुआ देखा जाता था। तीसरी आंख के जरिए तुम उन चीजों को देखने में समर्थ हो जाते हो जो हैं, लेकिन जिन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। देखने की जितनी विधियां हैं, वे सभी तीसरी आंख को प्रभावित करती हैं। कारण यह है कि देखने में जो ऊर्जा बाहर की ओर, संसार की ओर प्रवाहित होती है, वह अचानक रोक लिए जाने के कारण बहने के नए मार्ग को ढूंढती है, और निकट पड़ने के कारण ही तीसरी आंख पर पहुंच जाती है। तिब्बत में तो तीसरी आंख के लिए शल्य चिकित्सा तक का उपयोग किया गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि हजारों वर्षों से निष्क्रिय पड़े रहने के कारण तीसरी आंख बिल्कुल बंद हो जाती है, मुंद हो जाती है। इस हालत में अगर तुम सामान्य आंखों की गति रोक दो, तो तुम बेचैनी अनुभव करोगे। कारण यह है कि आंख की ऊर्जा को गति करने का मार्ग नहीं मिलेगा। इस ऊर्जा को मार्ग देने के लिए तिब्बत में तीसरी आंख का ऑपरेशन किया जाने लगा। यह संभव है, और अगर यह ऑपरेशन न किया जाए तो कई अड़चने आ सकती हैं। अभी 2 या 3 दिन पहले एक सन्यासिन मेरे पास आई थी। वह अभी यहाँ मौजूद है। उसने मुझसे कहा कि उसकी तीसरी आंख पर बहुत जलन महसूस हो रही है। इतना ही नहीं, वह जलन महसूस करती थी, उस जगह पर चमड़ी सच में जल गई थी। ऐसा लगता था कि किसी ने बाहर से उस चमड़ी को जला दी हो। जलन तो भीतरी थी, लेकिन उससे ऊपर की चमड़ी तक प्रभावित हो गई थी। वह बिल्कुल जल गई थी। वह सन्यासिनी भयभीत थी कि पता नहीं क्या हो रहा है। साथ ही उसे वह जलन प्रीतिकर भी लगती थी, मानो कोई चीज गल रही हो। कुछ घटित हो रहा था, और उससे स्थूल शरीर भी प्रभावित था, मानो असली आग ने उसे छू दिया हो। अब यहाँ कारण क्या था? कारण यह था कि तीसरी आंख सक्रिय हो गई थी, उसकी और ऊर्जा प्रवाहित होने लगी थी। जन्मों जन्मों से यह आंख ठंडी पड़ी थी, कभी उससे ऊर्जा प्रवाहित नहीं हुई थी। इसलिए जब पहली बार ऊर्जा का प्रवाह आया,
तो वह गर्म हो उठी, जलन होने लगी, और क्योंकि मार्ग अवरुद्ध था, इसलिए ऊर्जा आग जैसी उत्तप्त हो गई। इस तरह वह तीसरी आंख पर इकट्ठी ऊर्जा चोट करने लगी गई थी। भारत में हम इसके लिए चंदन, घी तथा अन्य चीजों का उपयोग करते हैं। उन्हें तीसरी आंख पर लगाते हैं और उसके तिलक करते हैं, और हम उसे तिलक कहते भी हैं। उसे तीसरी आंख की जगह पर लगाकर बाहर से थोड़ी ठंडक दी जाती है, ताकि भीतर की गर्मी से, जलन से बाहर की चमड़ी न जले। इस आग से चमड़ी ही नहीं जलती है, कभी कभी सिर की हड्डी में छेद तक हो जाते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें पृथ्वी पर मानवीय अस्तित्व की गहन रहस्यमयता के संबंध में बड़ी गहरी खोजें हैं। सदा ही यह प्रस्तावना की गई है कि मनुष्य यहाँ किसी दूसरे ग्रह से आया है। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मनुष्य पृथ्वी पर एकाएक विकास को उपलब्ध हो गया हो। इस बात की संभावना नहीं है कि मनुष्य बेबून या वन मानुष से विकसित हुआ हो, क्योंकि अगर मनुष्य वन मानुष से आता तो उसके और वन मानुष के बीच की कोई कड़ी होनी चाहिए थी। सारी खोजों और आंकड़ों के बावजूद अब तक कोई एक भी शव या कपाल या कोई ऐसी चीज नहीं मिली है जिसके सहारे कहा जा सके कि वनमानुष और मनुष्य के बीच की कड़ी उपलब्ध है। विकास का अर्थ है कि कदम दर कदम वृद्धि। कोई कोई वनमानुष एकाएक मनुष्य नहीं बन जा सकता, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना होता है। पर इसका कोई सबूत नहीं है कि वनमानुष क्रमशः कैसे इस विकास को उपलब्ध हुआ। डार्विन का सिद्धांत एक परिकल्पना भर है, क्योंकि बीच की कड़ियां नहीं मिलती हैं। यही कारण है कि ऐसे सुझाव दिए गए हैं कि आदमी अचानक पृथ्वी पर उतर आया होगा। एक मनुष्य की बहुत पुरानी खोपड़ी, कई लाख साल पुरानी खोपड़ी मिली है, और यह खोपड़ी दूसरी खोपड़ियों से जरा भी भिन्न नहीं है। उसमें कोई कमी नहीं है, उसके भीतर का ढांचा और संरचना सब की सब वही है। जहाँ तक मस्तिष्क की संरचना का संबंध है, मनुष्य विकास करके नहीं आया मालूम पड़ता है। मालूम यही पड़ता है कि यह अचानक कहीं से पृथ्वी पर आ धमका है। निसंदेह मनुष्य किसी दूसरे ग्रह से आया होगा। अभी हम अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। यदि इस यात्रा में कोई ऐसा ग्रह हमें मिल जाए जो बसने लायक हो, तो हम वहां बस जाएंगे, और तब उस ग्रह पर आदमी एकाएक प्रकट हो जाएगा। तो मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था जिसमें ऐसा प्रस्ताव किया गया है, लेकिन लेखक ने उसमें अपनी परिकल्पना को मजबूत बनाने के लिए बहुत से तर्क भी खोजे हैं। उनमें से एक बात है जिसका संबंध इस देखने की विधि से भी है, और वह मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उसे दो खोपड़ियां मिली हैं, एक मेक्सिको में और दूसरी तिब्बत में। दोनों खोपड़ियों में तीसरी आंख के स्थान पर छेद है, और छेद ऐसे हैं जैसे बंदूक की गोली से हुए हों। ये खोपड़ियां कम से कम 5 लाख साल वर्ष पुरानी हैं। अगर वे छेद तीर से किए गए होते तो वे इतने गोल नहीं होते। वे इतने गोल हैं कि तीर के हो नहीं सकते। तो इस आधार पर कि वे छेद बंदूक की गोली से बने हैं, लेखक ने यह साबित करने की चेष्टा की है कि 10 लाख वर्ष पहले भी बंदूकें थी, अन्यथा दो व्यक्ति मारे कैसे जाते। अब यहाँ सच्चाई यह है कि इस बात का बंदूक या गोली से कुछ लेना देना नहीं है। जब भी तीसरी आंख के पूरी तरह अवरुद्ध होने पर आंखों की ऊर्जा अचानक गति करती है, तो वह ऐसा छेद बना देती है। ऊर्जा भीतर से गोली की तरह आती है, बिल्कुल गोली की तरह। वह संचित आग है, वह छेद बनाएगी ही। छेद वाली वे दो खोपड़ियां यह नहीं बताती हैं कि वे दो मनुष्य गोली से मारे गए थे।
वे सिर्फ यह बताती हैं कि यह तीसरी आंख की घटना है। तीसरी आंख बिल्कुल अवरुद्ध हो गई होगी, ऊर्जा इकट्ठी हो गई होगी और गति के लिए जगह न पाकर वह आग बन गई होगी। उससे ही यह विस्फोट हुआ होगा, अन्यथा ऐसी घटना नहीं घट सकती थी। यही कारण है कि तिब्बत में उन्होंने तीसरी आंख में छेद करने के उपाय निकाले, ताकि ऊर्जा आसानी से गति कर सके और इस तरह के एक्सीडेंट ना हो। तो जब तुम देखने की विधि का प्रयोग करो,